यम भारत की पौराणिक कथाओं में मृतकों के देवता हैं। वेदों में उनका वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में माना गया है जो मृत्यु के मार्ग पर चलते हुए मरा, जिसका अनुसरण तब से सभी मनुष्य करते आ रहे हैं। वह दक्षिण मृत्यु क्षेत्र के संरक्षक हैं और मृतकों के विश्राम स्थल के अध्यक्ष हैं जो पृथ्वी के नीचे स्थित है। वेदों में यम को दिव्यकांत पूर्वजों के एक प्रसन्न राजा के रूप में दर्शाया गया था, न कि पापों का दंड देने वाले के रूप में। लेकिन बाद में पौराणिक कथाओं में उन्हें न्यायप्रिय न्यायाधीश धर्मराज के रूप में जाने लगा, जो मृतकों के अच्छे और बुरे कर्मों को तोलते हैं और प्रतिशोध निर्धारित करते हैं। वह दिखने में राजसी, हरे, काले, लाल आंखों वाले, वह लाल वस्त्र वाले बताए गए हैं। वह एक फरदा और एक गदा है जिसे खोपड़ी से सजाया जाता है। वह एक भैंस की सवारी करते हैं उसके 2-4 आंखों वाले कुत्ते उसके राज्य में प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं और कौवा और कबूतर उसके दूतों के रूप में कार्य करते हैं। यम का तिब्बत वह चीन और जापान में बौद्धिक पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख किया गया है, जहां मृतकों का निवास संरक्षण के रूप में एक सामान्य लेकिन छोटी सी भूमिका निभाते हैं। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यमराज व्यक्ति की आत्मा को उसके कर्म अनुसार मृत्यु के बाद उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कार्य किए हैं तो उसकी आत्मा को स्वर्ग स्थान प्राप्त होगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने बुरे कार्य किए हैं तो उसकी आत्मा को नरक की प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। यमराज न सिर्फ व्यक्ति को मृत्यु देते हैं बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा भी वही तय कराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार यमराज मृत्यु के देवता कैसे बने? जानकारी के आधार पर आपको बता दें कि यमराज को मृत्यु का देवता बनने से पहले खुद मरना पड़ा था। पृथ्वी पर मृत्यु का चक्र भोगने के बाद ही यमराज को मृत्यु के देवता का पद प्राप्त हुआ था। चलिए जानते हैं यमराज से जुड़े इस दिलचस्प किस्से के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज और शनिदेव में युद्ध छिड़ गया। अपनी अपनी माताओं के अधिकार के लिए दोनों भाई आपस में लड़ पड़े। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा और शनिदेव और यमराज के बीच का युद्ध भयंकर मोड़ लेने लगा। सूर्य देवता समेत सभी देवताओं ने इस युद्ध को रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन सभी विफल हो गए। क्योंकि शनिदेव को बाल्यावस्था से ही महादेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा के साथ साथ दी गई दिव्य शक्तियां भी प्राप्त थी, लिहाजा शनिदेव ने यमराज को परास्त कर दिया और उन्हें अपने दंड शस्त्र से मृत्यु घाट उतार दिया। अपने पुत्र की मृत्यु काया को देख सूर्यदेव अत्यंत विचलित हो उठे। सूर्यदेव ने उनकी दोनों पत्नियों देवी संज्ञा और देवी छाया ने महादेव का आह्वान किया और प्रकट होने पर उन्हें पुनः यम को जीवित करने का आग्रह किया। महादेव ने सूर्यदेव की प्रार्थना को ठुकराते हुए उन्हें यह समझाया कि मृत्यु एक अटल सत्य है और एकमात्र उनके पुत्र के लिए वह इस सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तब शनिदेव ने स्वयं महादेव की प्रार्थना की और उन्हें यम को जीवित करने के पीछे का ठोस कारण बताया। शनिदेव ने भगवान शिव को कहा कि 1 माह के बाद मृत्यु के देवता का दायित्व संभालने के लिए महादेव स्वयं देवताओं में से किसी न किसी का चयन करने वाले थे। इस चयन का आधार होता है मृत्यु के चक्र को पूरा करना। यम देवताओं का पुत्र है, किंतु उन्हें किसी भी प्रकार की दैवीय शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इसी कारण वह अमृत से वंचित हुए और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह यम ने मृत्यु का चक्र सर्वप्रथम पृथ्वी पर पूरा कर लिया है। इस आधार पर महादेव को यम को न सिर्फ जीवित करना चाहिए बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता भी बनाना चाहिए। भगवान शिव शनिदेव के तर्क से प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव को आग्रह किया कि सूर्य पुत्र यम को जीवित कर दीजिए। भगवान शिव ने सूर्यदेव पुत्र यम को मृत्यु के देवता का कार्यभार सौंपा और इस कार्य से सूर्य पुत्र यम पुत्र मृत्यु के देवता बन गए। तो यह थी यमराज के मृत्यु देवता बनने की रोचक कथा। अगर आप लोगों को यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे हमारे YouTube चैनल मिलन कालियान से शेयर करें और इस तरह की और रोचक कथाएं जानने के लिए हमारे YouTube से जुड़ें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें और कमेंट बॉक्स में आपका क्या ख्याल है इसके बारे में आप ज़रूर बताएं और सभी का दिल से धन्यवाद, सभी का थैंक यू।